Hi students, this is Manoj Pramar from एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी। आज हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ये आपकी जूनियर क्लासेस में भी है, कक्षा 7 में त्रिभुज है, यहाँ कक्षा 9 में दोबारा त्रिभुज आ गया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की समझ पे बात करते हैं। तो त्रिभुज होता क्या है? यदि हम 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं को खींच दें आपस में, तो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। देखिए 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी ये है, बी सी ये है और ए सी है, 3 रेखाएं हैं। इससे जो बंद की गई आकृति ये क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। देखिए 3 भुजाएं इसमें ए बी सी ए सी, 3 भुजाएं, 3 कोण है। देखिए एक कोण ए, कोण बी और कोण सी, और 3 शीर्ष है, शीर्ष ए शीर्ष बी शीर्ष सी शीर्ष, 3 शीर्ष। इस तरह से हम त्रिभुज को डिफाइन कर पाते हैं। त्रिभुज की आकृतियाँ आपने ज़्यादातर साइन बोर्ड में देखा होगा, जो वहाँ जो रोड के पास लगे रहते हैं साइन बोर्ड, उसमें ऐसा ही एक निशान होता है त्रिभुजाकार। ठीक है, तो ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज की हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बात करें भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर बात करें तो एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर ये त्रिभुज है, आपके पास 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इनकी भुजाओं की माप है, तीनों भुजाएं इसकी क्या है? बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, समबाहु माने समान भुजा वाले। ठीक है, तो सभी भुजाएं इसकी क्या होती है? बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, एक अलग होती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप अलग अलग होती है, तो इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, इससे हम पता कर सकते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार का है। अब दूसरा नंबर है कोणों के आधार पर। ऊपर तो लिख दिया हमने भुजाओं के आधार पर, नीचे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर क्या कहेंगे कि जैसे समकोण त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता हो एक कोण, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इसके लिए अलग अलग डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। देखिए ये देखिए समबाहु त्रिभुज, देखिए इसकी तीनों भुजाएं समान है, 4 4 4। ठीक है, समद्विबाहु देखिए 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा अलग है, यहाँ 4 4 है, यहाँ 4.5 है। विषमबाहु त्रिभुज 3 5 5.5, तो तीनों भुजाएं असमान है, अलग अलग है। अब कोण की बात करें तो कोण के आधार पर क्या होगा? समकोण त्रिभुज। देखिए 90 डिग्री का कोण है ना, तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। ये देखिए तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री से अधिक कोण है एक कोण, तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से हम त्रिभुजों की कुछ प्रॉपर्टीज़, इसके गुण, इसके प्रकार पता कर सकते हैं।